और बचपन में एक दिन स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र दत्त था, उनके क्रोध को देख करके माँ भुवनेश्वरी देवी ने कहा, पुत्र होने के लिए मैंने वीरेश्वर शिवजी से मनौती मानी थी। मालूम नहीं शिवजी ने मेरे पास अपने किसी भूत को तो नहीं भेज दिया, नहीं तो गुस्से से क्या कोई ऐसा भूत के जैसा आचरण करता है। दरअसल नरेंद्र के इस गुस्से के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी दवा खोज निकाली। जब नरेंद्र गुस्से में आता तो वे शिवजी का नाम लेती हुई उसके सिर पर एक दो घड़े ठंडा पानी डाल देती। इससे उनका क्रोध तत्क्षण शांत हो जाता था। यह कहानी दक्षिणेश्वर में एक दिन नरेंद्र ने अपने शिष्यों को बताई थी। उन्होंने कहा कि कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन मैं माँ के प्रभाव से क्रोध को जीत सका। 18वीं शताब्दी का कोलकाता का दत्त घराना बड़ा प्रसिद्ध था। धन, मान, विद्या आदि में कायस्थ घरानों में यह अग्रस्थानी था। नरेंद्र ने इसी घराने में जन्म लिया था। उनके प्रति पितामह राम मोहन दत्त ने वकालत के पेशे से अच्छा धन कमाया था। राम मोहन के पुत्र दुर्गाचरण का पहले से ही धर्म की ओर झुकाव था। विवाह होने पर भी उनका मन संसार में नहीं लगता था। एक पुत्र होते ही उन्होंने संसार की संपत्ति का त्याग करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया और संन्यास लिया। वे पुनः कभी वापस घर नहीं लौटे। नरेंद्र की माता भुवनेश्वरी देवी भी सुंदर और अनेक सद्गुणों से संपन्न थी। वे बड़ी भक्तिमती थी। रामायण और महाभारत की सारी कथाएं उन्हें भली भांति ज्ञात थी। उन्होंने लिखना पढ़ना तो थोड़ा ही सीखा था, पर वे बहुत श्रुत थी। पति के देहांत के पश्चात उनके धैर्य, सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुणों को देखकर सब लोग मुग्ध हुए गए। हजारों रुपए खर्च करने वाली उस संभ्रांत महिला को अप्रतिमास केवल 30 रुपये में अपना संसार चलाना पड़ता था। फिर भी उनका धैर्य कम नहीं हुआ। वे कभी दुखित या त्रस्त होती नहीं दिखाई दी। ऐसे माता पिता की संतान के रूप में नरेंद्र का जन्म हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और वह किसी भी विषय को बड़ी सरलता से समझ लेता था। बचपन से ही उसकी सत्यनिष्ठा प्रबल थी तथा तभी से वह बड़ा ढीठ, साहसी और स्वतंत्र प्रिय था। उसे व्यायाम का भी शौक था। उसका स्वर बहुत मधुर था और सबके साथ उसका बर्ताव भी बड़ा प्रेम पूर्ण रहता था। वह अपने स्वाभाविक अलौकिक गुणों के कारण सभी को प्रिय था। वह अपनी पढ़ाई सहज ही किसी भी समय कर डालता और फिर सारा समय निश्चिंत होकर के खेलता था। उसका मन बड़ा कोमल, दीन दुखी दुर्बल लोगों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और उन्हें वह कुछ न कुछ दे करके ही विदा करता था। महान साहित्यकार मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र अपनी अद्भुत रचना कल्पतरु की उत्सव लीला पेज नंबर 498 पर लिखते हैं, नरेंद्रनाथ का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के उस आंगन में हुआ था जिसकी एक ओर भागवत आस्था जननी भुवनेश्वरी देवी के रूप में खड़ी थी और दूसरे कोनों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता के पक्षधर प्रकृतिया उदार और प्रगतिशील पिता विश्वनाथ दत्त आधुनिकता के प्रभाव से दमकते खड़े थे। वाराणसी यात्रा में भुवनेश्वरी देवी ने विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर से पुत्र की कामना प्रार्थना की थी। काम्य उपलब्ध कर उनका हृदय जुड़ा गया था। बड़ी जागरूकता के साथ पुत्र की संस्कार भूमि तैयार करते विविध धार्मिक आख्यान सुनाया करती थी। रामायण महाभारत के चरित्रों की चर्चा करते भारतीय परंपरा और आदर्श का परिचय देती रहती थी। पाठशाला में प्रवेश करने के पूर्व माता की वाचिक शिक्षा ने नरेंद्रनाथ की मानस भूमि को बहुत उर्वर बना दिया। कल्पतरु की उत्सव लीला के पृष्ठ नंबर 500 और 501 पर डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र स्वामी विवेकानंद के मार्फत लिखते हैं, मेरी जवानी के शुरू से ही प्रतिदिन रात्रि में जब मैं सो जाता था मुझे दो प्रकार के स्वप्न आते थे। पहले स्वप्न में मैं अपने आप को पृथ्वी के उन श्रेष्ठतम मनुष्यों में जिन्हें सब प्रकार के ऐश्वर्य, सम्मान, शक्ति और यश प्राप्त है बैठा हुआ पाता था और मैं अनुभव करता था कि मेरे अंदर इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अद्भुत शक्ति उपस्थित है। परंतु अगले ही क्षण दूसरे स्वप्न में देखता था कि सब सांसारिक ऐश्वर्यों का त्याग कर एक कोपिन धारण कर भिक्षावृत्ति द्वारा अपना पालन करता हूँ और एक वृक्ष के नीचे मेरी शैया है और मैं सोचता था कि प्राचीन ऋषियों की तरह इस प्रकार की जीवन व्यतीत कर सकता हूँ।
इन दोनों चित्रों में से दूसरा चित्र विजयी रहा। मैं अनुभव करता था किसी के द्वारा मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। उसका पूर्वास्वाद लेकर मैं फिर सो जाता था। प्रत्येक रात यही स्वप्न पुनः नया होकर मेरे सामने आता था। पहला सपना पिता की महत्वाकांक्षा थी, दूसरा माता की स्पृहा, माँ की साध मूर्त और जयी हुई। स्वाभाविक था। बीए कक्षा में दर्शन शास्त्र ऑनर्स को नरेंद्र नाथ ने विशेष अध्ययन का विषय चुना। आशुग्रही प्रतिभा और गहरी अभिरुचि का सहज परिणाम था कि घर के प्रतिवेश में स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज के छात्र काल में ही नरेंद्र नाथ ने पाश्चात्य और भारतीय दर्शन शास्त्र की सामान्य अभिज्ञता उपलब्ध कर ली और अध्यात्म लोक विषयक उनकी भूख तीव्र हो गई। दर्शन शास्त्र जिस परासत्य की ओर संकेत करता है, उसके साक्षात्कार की अभिलाषा और उक्त व्याकुल अभिष्टता के तीव्र आग्रह से अपने शहर के जो सांस्कृतिक नवजागरण के प्रमुख केंद्र थे, वहाँ के आध्यात्मिक नायकों के दरवाजे दरवाजे नरेंद्र नाथ दौड़ने लगे और आंख में उंगली डालकर प्रश्न करते, आपने ईश्वर को देखा है? मगर बड़े बड़े पंडितों, शास्त्रों और प्रख्यात सांप्रदायिक नायकों में से एक भी न मिला जो उस युवा के सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। आगे चल कर के वे दक्षिणेश्वर के परम संत रामकृष्ण देव के सानिध्य में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। पूरे विश्व में उन्होंने हिंदुत्व और सनातन धर्म की पताका फहराई। हम आगे भी अन्य वीडियो के मार्फत आपको उनके विषय में जानकारी देते रहेंगे।